बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गया आप सभी का हमारी शॉपिफाई पेमेंट गेटवे सीरीज के पार्ट 2 के अंदर। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। हमने पार्ट 1 में बात की थी पाकिस्तान के अंदर कौन सा शॉपिफाई पेमेंट गेटवे बेस्ट है जिससे आप अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हो, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी है चाहे एडवांस पेमेंट है। ये सारी चीजें हम बात कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो हमारा पार्ट 1 मिस कर दिया है, टेंशन ना लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में जिस कंट्री की बात करने वाले हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल टाइटल देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। जी हाँ, मैंने जो हमारा पार्ट 1 था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि भाई नेक्स्ट किस कंट्री को हम जो है वो इस सीरीज में कंटिन्यू करें। तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो कमेंट्स किए हैं वो यूएसए के किए हैं और यूएई के किए हैं। इंशाल्लाह यूएई का भी नेक्स्ट जो है वो वीडियो आ जाएगा जल्दी। यूएसए में हम आज देखने वाले हैं कौन कौन से पेमेंट गेटवेज है जिनको आप लगा के अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। वीडियो आज की बहुत ज्यादा मजे की होने वाली है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आपने ऑन करना है ताकि आप इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखो और बाकी जितनी भी हमारी फ्यूचर में वीडियोस आ रही हैं उनको भी आप लोग सबसे पहले देख सको। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस बात स्टार्ट करते हैं कि यूएसए के अंदर भाई कौन सा पेमेंट मेथड है, कौन सा पेमेंट गेटवे है जिसको हम लगाकर उसामा भाई अपने कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं। अब फर्क नहीं पड़ता आप पाकिस्तान से हो, आप इंडिया से हो, आप यूएसए से हो या आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हो, आपने यूएसए के अंदर अपना शॉपिफाई स्टोर रन करना है, आप अपने कस्टमर से पेमेंट लेना चाह रहे हो, आपके माइंड में अभी ये चीज चल रही है कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, मैं कौन सा लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्या तरीका रहेगा, हम सारा कुछ आज डिटेल से प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। फिर अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और उधर हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इधर मैंने अपना शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन कर लिया है और इधर आप लोग ने पेमेंट्स वाले सेक्शन में जब आओगे ना, मेक श्योर करना है कि आपका जो स्टोर है वो यूएसए का बना हो। ठीक है, अगर आपका स्टोर जो है वो यूएसए का नहीं है तो आपको ये पेमेंट मेथड नहीं देखने को मिलेगा। अगर इन केस आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो पाकिस्तान में बना हुआ है तो आपने मार्केट्स में जाकर अपनी यूएसए की मार्केट ऐड कर लेनी है, या किसी अदर कंट्री के अंदर आपने अपना शॉपिफाई स्टोर बनाया हुआ है लाइक यूके का बनाया हुआ है तो आपने मार्केट्स में जाके अपनी यूएसए की मार्केट ऐड कर लेनी है, आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, अच्छा इधर अब जब आप पेमेंट्स में आ रहे हो और आपका शॉपिफाई स्टोर जो है वो यूएसए में बना हुआ है तो देन आपको पहले नंबर पे जो इधर ऑप्शन मिलता है वो है शॉपिफाई पेमेंट्स का। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा सबसे बेस्ट है जो वो यही है शॉपिफाई पेमेंट्स। इसका फायदा क्या है, अगर आप इसको एक्टिव कर लोगे ना, इसमें आपको बहुत सारे कार्ड्स देखने को मिलते हैं जिससे आपका कस्टमर जो है वो आपको इजीली पे कर देता है और आप अपने कस्टमर से इजीली पेमेंट रिसीव कर लेते हो। देखो मैं सभी को एक चीज बोलता हूं कि भाई आप किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई पेमेंट गेटवे लगा रहे हो, मेक श्योर करो कि वो पेमेंट मेथड जो है वो मोस्ट पॉपुलर है, लोग उसको जानते हैं, लोगों को उसके जरिए पेमेंट करना आसान है। देखो अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई ऐसा पेमेंट गेटवे लगा दूं अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जिसका लोगों को पता ही नहीं है या उनके पास वो है ही नहीं है, तो वो आपको पेमेंट कैसे करेंगे, राइट? तो इसलिए हम जो है वो मोस्ट फेमस ही यूज करते हैं। एक तो ट्रस्ट लेवल बना रहता है कस्टमर का कि हाँ यार ठीक है, इजी सीन है। दूसरे नंबर पे इजीली उसके पास अवेलेबल होता है तो वो आपको पेमेंट कर देता है। तो इसीलिए मैं आपको ये शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव करने के लिए बोल रहा हूं। जब आप इसको एक्टिव कर लोगे ना तो आपका कस्टमर आपको चाहे मास्टर कार्ड है, चाहे वीजा कार्ड है, चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस है, गूगल पे है, सारे के सारे इधर आपको देखने को मिलते हैं, राइट? अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर इसको हम कंप्लीट अकाउंट सेटअप के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने इसको एक्टिव कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, राइट? अगर आप पाकिस्तान से हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, यूएसए से हो या किसी और कंट्री से हो, तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी आपको। अभी ये पहले नंबर पे कंप्लीट अकाउंट सेटअप करने को बोल रहा है, कह रहा है कि सबमिट इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। हम इसको सबमिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपको ये पूछेगा कि भाई आई एम रनिंग माई स्टोर एज ए इंडिविजुअल, एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस या एज ए नॉन प्रॉफिट। अब इधर आपने ये चीज अच्छे से समझ लेनी है। अगर तो आपने यूएसए के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, मतलब एलएलसी बनवाई हुई है, तो देन आपने जाना है ए रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ, ठीक है? तब आपने ये दूसरे ऑप्शन को टिक मार देना है। अगर आप जो है वो यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं करवाई हुई है आपने, आप यूएसए के रिहायशी हो, यूएसए के रेजिडेंशियल हो, तो देन आपने जाना है एज अ इंडिविजुअल।
अगर आप एज ए इंडिविजुअल जाओगे देन आपसे ये डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अगर आप एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस जाओगे तो ये आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब आपको मैं क्लियर करता हूं, अगर तो देखो आप यूएसए के रिहायशी हो तो फिर आपने एज अ इंडिविजुअल ही जाना है। अंडरस्टैंड? अगर आप यूएसए के रिहायशी नहीं हो, मिसाल के तौर पर आप यूके से मेरी ये वीडियो देख रहे हो और आपने यूएसए के अंदर काम करना है, या अगर आप यूएई से मेरी ये वीडियो देख रहे हो और आपने यूएसए के अंदर बिजनेस करना है, या अगर आप पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने यूएसए के अंदर अपना बिजनेस करना है, या कोई भी और मुल्क है, तो देन आप जाओगे एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस। क्यों? क्योंकि आपका विदाउट एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव करने के लिए। अगर आपने यूएसए के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है तब आप इसको एक्टिव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अच्छा, आई नो आप लोग बहुत ज्यादा अभी जो है ये चीज सुनकर शॉकिंग हो गए होंगे कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स तो बोल रहे हैं आप ऐसे ऐसे कर सकते हो विदाउट एलएलसी, विदाउट एलटीडी। देखो मैं आपको एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूंगा, कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। अगर आप जो है इसको, मैं भी आपको करके दिखा देता हूं, जस्ट 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको एज अ इंडिविजुअल सिलेक्ट करके अभी विद इन 2 मिनट जो है इसको एक्टिव करके दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि भाई शॉपिफाई जब चीजों को डिटेक्ट करता है ना कि भाई इसने जो है वो फेक एड्रेस डाला है, फेक जो है वो एसएसएन नंबर डाला है, फेक डिटेल्स डाली है, फेक फोन नंबर डाला है, ये सारी चीजें जब आप फेक देते हो, देखो फेक ही डाल के एक्टिव करोगे ना। अब एज ए इंडिविजुअल तो आप तब भी कर सकते हो जब आपके पास एसएसएन नंबर होगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर सिर्फ यूएसए के रेजिडेंशियल को ही मिलता है, अदरवाइज नॉर्मल बंदे को नहीं मिलता, राइट। तो अभी मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फेक डिटेल्स के ऊपर इसको एक्टिव करो। क्यों? क्योंकि घंटे 2 घंटे या महीने बाद जब भी शॉपिफाई डिटेक्ट करेगा ना वो आपके स्टोर को क्लोज कर देगा। तो अगर कोई यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भाई समझ लो टोटली फेक काम चल रहा है। सो मैं आपको जेन्युइन चीजें बता रहा हूं, अगर आप इनको लेके चलोगे तो लाइफ टाइम आपका अकाउंट भी सिक्योर रहेगा। और देखो एक्टिव करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको बताया 2 मिनट में कर दूंगा मैं भी एक्टिव, लेकिन आगे आपका अकाउंट में अगर पैसा फंस गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? वो यूट्यूबर्स इसकी श्योरिटी देते हैं आपको कि भाई अगर हम इसको एक्टिव करके देंगे, कल को आपका पैसा फंसता है इसके अंदर शॉपिफाई के अंदर, या आपका स्टोर बंद होता है तो हम उसको रीएक्टिव करके देंगे, ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता। सो ये चीज अपने माइंड में सेट कर लो। अभी मैं एज ए इंडिविजुअल भी करके दिखाता हूं आपको, रजिस्टर्ड बिजनेस भी करके दिखाता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं। एज ए इंडिविजुअल वो लोग जाएंगे जो यूएसए के रेजिडेंशियल रिहायशी हैं। अभी मैं एज ए इंडिविजुअल क्लिक करूंगा, इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। जैसे इसको हम लोग नेक्स्ट करेंगे, आपसे ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांग रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने इधर देनी है, और इधर ये चेक करो सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन नंबर होता है। ये जो यूएसए का रेजिडेंशियल है उसके पास ये होता है। आपका अगर कोई दोस्त रिश्तेदार जानने वाला है आप उससे मंगवा के भी इधर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आप लोगों ने अपनी ईमेल देनी है, अपना यूएसए का फोन नंबर देना है, अपनी इधर रेजिडेंशियल एड्रेस यूएसए का ही देना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, पाकिस्तान ही दे दोगे तो मसला बनेगा, राइट। तो इधर आपने यूएसए का ही सारा देना है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे ये आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेगा यूएसए की, कि भाई यूएसए बैंक डिटेल्स दो जिसमें आपको हम पेमेंट देंगे, क्योंकि शॉपिफाई ने पेमेंट अपने पास लेने के बाद आपको भी तो देनी है ना, अपने पास तो नहीं ना रख लेनी। तो इधर आप जो है वो, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया सामा भाई मैं, मेरे पास तो यूएसए का बैंक अकाउंट भी नहीं है, मैं क्या करूं? अगर तो रिहायशी हो तो आपके पास होगा, अगर नहीं हो तो देखो आपके पास पेयोनियर है, आपके पास वाइस बिजनेस अकाउंट है, इनमें आपको यूएसए का बैंक अकाउंट मिल जाता है। आप वो डिटेल्स डाल के इसको एक्टिव कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर पे आउट इजीली ले सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया? अभी जैसे मैं बैक चलता हूं, बैक अगर हम लोग इसको जाएंगे, अभी मैं आपको एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस भी करके दिखाता हूं। एज अ रजिस्टर्ड बिजनेस करोगे तो आपसे ये टाइप पूछेगा कि आपकी टाइप क्या है। तो हम इधर से कर लेंगे, हम कर देंगे प्राइवेट सिंगल मेंबर एलएलसी, मल्टी मेंबर, हम है सिंगल मेंबर है, इसको मैं एलएलसी करूंगा, इसको मैं कर दूंगा सिंपल से नेक्स्ट। अब ये आपसे आपके बिजनेस की डिटेल्स मांग रहा है, इधर ये चेक करो ईआईएन नंबर, अगर आपने एलएलसी बनवाई हुई है तो आपके पास ईआईएन नंबर होगा, आप लोगों ने इधर वो पुट कर देना है, अपना नंबर डालना है। एलएलसी बनाते वक्त आपने एक एड्रेस भी खरीदा होता है यूएसए का, वो आपने इधर एड्रेस देके अपनी सिटी पोस्टल कोड डाल के आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद अगेन से ये आपका बैंक की डिटेल्स मांगेगा यूएसए की, तो आपके पास जो है वो पियोनियर का अकाउंट होगा, पियोनियर में आपको यूएसए बैंक मिल जाता है। उसके अलावा वाइज का बिजनेस अकाउंट होगा, उसमें भी आपको यूएसए का बैंक मिल जाता है, वो आपने डिटेल्स डालनी है, इसको पुट करना है, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। और ये 100% जेन्युइन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे शॉपिफाई कभी भी आपके स्टोर को बंद नहीं करेगा, ना ही आपका कोई पैसा स्टक होने वाला है। तो आपने यही चीज पे फोकस करना है। मैं बार बार ये चीजें बोलता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 2 नंबरी हम पाकिस्तानी बहुत करते हैं, हम हर वक्त जुगाड़ के चक्कर में बैठे होते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ लग ही जाए हमारा। तो लेकिन जुगाड़ देखो, एक चीज
याद रखना वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी नहीं चलता, आप कहीं ना कहीं फिर उधर फंस ही जाते हो इस चीज में। तो ये चीज समझ लगी, पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बेस्ट है अगर आप लोग यूएसए के अंदर जा रहे हो, अपना ड्रॉप शिपिंग करनी, वाइट लेबल करना, प्राइवेट लेबल करना है, आपकी मर्जी अगर यूएसए में बिजनेस करना चाह रहे हो। अभी इधर से मैं दोबारा से सेटिंग पे आता हूं, वापस पेमेंट्स में मैं दोबारा वापस आया। इधर ये देखो एडिशनल पेमेंट मेथड में आपको नीचे जो है वो पेपाल देखने को मिल रहा है, तो आपने इधर एक्टिवेट पेपाल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे नेक्स्ट इस तरीके से ये आपको एक्टिवेट करने को बोलेगा, आपने इधर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे ये आपको पेपाल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। अब आपको इधर अपना पेपाल का अकाउंट लॉगिन करना है अपना ईमेल पासवर्ड डाल के। अच्छा इधर एक चीज मैं ऐड करता चलूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, इधर पेपाल का बिजनेस अकाउंट ही कनेक्ट होता है हमेशा, आपका पर्सनल अकाउंट कनेक्ट नहीं होता। आपने मेक श्योर करना है कि आपका पेपाल का बिजनेस अकाउंट बना हो। अगर आपको नहीं पता पेपाल बिजनेस अकाउंट पाकिस्तान में रहते हुए कैसे बनाते हैं, तो इधर स्क्रीन पर आप लोग को एक वीडियो शो हो रही होगी, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप पाकिस्तान के अंदर बैठकर पेपाल बिजनेस अकाउंट बना सकते हो इस मेरी वीडियो को देखकर। ऑलराइट, क्लियर है। अभी इधर मैं क्या करूंगा, नीचे आप लोगों को देखो इधर ईमेल देना है अपना, इधर यूएसए मतलब यूएसए या यूके आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है पेपाल का वो आपने सेलेक्ट करना है, इसको नेक्स्ट करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ। और ये चीजें सारी मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में करके दिखाई हुई हैं, अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा सा विजिट करोगे ना उधर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बनाई हुई है कि पेपाल बिजनेस बनाना कैसे है, उसको शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा इधर से मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद दो पेमेंट मेथड समझ लगे, पहला शॉपिफाई पेमेंट्स, दूसरा पेपाल। अब आप लोग बोलोगे उसामा भाई हमें कोई और भी बता दो। अब देखो और अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन से हैं, इधर आप आओगे सी ऑल अदर प्रोवाइडर्स के ऊपर क्लिक करोगे। जैसे आप लोग इसको क्लिक करोगे आपके सामने ये थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोवाइडर सारे के सारे शो हो जाते हैं। अभी आपके सामने एक बहुत लंबी लिस्ट आ गई है, सही है। आप लोगों की अब मर्जी है, इनमें से जो आपको लग रहा है कि यार यूएसए में या यूएसए बाहर अगर आप बैठे हो आप इनको इजीली बना सकते हो, तो आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक बना लेना है। ये तो कोई इतनी लंबी लिस्ट है, आप लोग इसको देखो, इनमें से जो भी आपको बेटर लगे आप इसको एक बार बना लो, बनाने के बाद उसको आप लोग कनेक्ट कर लो, सिंपल चीज है। अच्छा इधर एक चीज इंपॉर्टेंट रह गई थी वो मैं ऐड करता चलूं, आप लोगों ने यूएसए के अंदर कभी भी कैश ऑन डिलीवरी को एक्टिव नहीं करना। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं उसामा भाई मैं यूएसए के अंदर अपना स्टोर रन कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर्स नहीं आ रहे। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई मसला क्या है, वो भाई मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मैं कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी जान आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, यूएसए के अंदर कभी भी आप लोगों ने अपना कैश ऑन डिलीवरी नहीं करना, क्योंकि हर मार्केट का अपना अलग सिस्टम चल रहा होता है। अब कैश ऑन डिलीवरी आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादा चलती है, इंडिया के अंदर ज्यादा चलती है, यूएई के अंदर ज्यादा चलती है, बट यूएसए के अंदर नहीं चलती। आपको मार्केट को पहले स्टडी करना पड़ता है कि इस मार्केट में कौन सा पेमेंट मेथड चलता है, कौन सा बेस्ट है, जो कि मैं स्टार्ट पे आपको चीज बोल चुका हूं कि भाई जो मोस्ट पॉपुलर है वो ही यूज करो, जिससे ये होगा कि कस्टमर भी कंफर्टेबल रहेगा, एक ट्रस्ट लेवल बना रहेगा और दूसरे नंबर पे वो इजीली आपको पेमेंट कर सकेगा। तो कैश ऑन डिलीवरी कभी भी नहीं करनी अगर आप यूएसए के अंदर अपना स्टोर रन कर रहे हो, क्योंकि कभी भी ऑर्डर नहीं आएगा आपको। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि भाई यूएसए के अंदर कौन कौन से पेमेंट मेथड जो हैं हमारे लिए बेस्ट हैं। सो गाइस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो, होप करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ लगी होगी कि यूएसए के अंदर कौन कौन से पेमेंट गेटवे जो हैं वो बेस्ट हैं। मैंने आपको टोटल दो बताए हैं, पहले नंबर पे शॉपिफाई पेमेंट्स को एक्टिव करो, दूसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया कि भाई पेपाल को कनेक्ट कर लो, जो कि मोस्ट पॉपुलर है, हर बंदा इजीली आपको पे कर सकता है। शॉपिफाई पेमेंट्स के लिए आपको जो एज अ इंडिविजुअल अगर जा रहे हो तो यूएसए का रेजिडेंशियल होना जरूरी है, अगर आप जो एज अ कंपनी कर रहे हो तो आपके पास एलएलसी होना रिक्वायर्ड है। कोई जुगाड़ नहीं है, कोई इस तरह की दो नंबरी नहीं चलेगी लॉन्ग टर्म में। सो होप करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होंगी। किसी चीज की समझ ना लगी हो टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके चीजों को पूछ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्क्रीन पर आपको मेरी इंस्टा आईडी शो रही होगी meet_usama, उधर भाई को लाजमी फॉलो करो, भाई सभी के डीएम्स के रिप्लाई करता है। और बाय द वे नेक्स्ट इस सीरीज में कौन सी कंट्री को हम कंटिन्यू करें आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।